नमस्कार, मैं एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बुक की बात करेंगे जो बहुत छोटी सी बुक है, बहुत सस्ती बुक है, लेकिन ये जो छोटी सी बुक है ये बड़ी कमाल की बुक है और ये है एनसीईआरटी बुक। मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो मैं मानता हूँ कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। पर आप कहेंगे कि किताब तो बहुत बढ़िया है एनसीईआरटी, लेकिन इससे तो हमारा सिलेक्शन होता नहीं है, अच्छे मार्क्स आते नहीं हैं, या इससे तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। नहीं, यहाँ आप गलत हैं। इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के कुछ तरीके हैं। अगर आप उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि ये जो बुक है एनसीईआरटी, ये बुक सर्वश्रेष्ठ बुक है। इस बुक में वो सब कुछ है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, जो आपके लोकल एग्ज़ाम में आता है और जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो लोग इसको सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। देखिए, इस किताब में 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 थियरी है, नंबर 2 इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन सोल्ड है और कुछ क्वेश्चंस अनसोल्ड है। जो सोल्ड है उनके आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो अनसोल्ड है वहां पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये तीसरी चीज हुई। और चौथी और अंतिम चीज है, फोर्थ, लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। इन चारों ही चीजों पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला तो आपको मैंने बताया इसमें थियरी है। थियरी को पढ़ने के लिए आपके पास में हाइलाइटर होना चाहिए, क्योंकि ये किताब अगर आप चैप्टर पढ़ना चालू किए तो बहुत कॉन्सेंट्रेट और बहुत इफेक्टिव और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि किताब खुद अपने आप में कॉन्सेंट्रेट है। तो सबसे पहले तैयार हैं आप लोग, अपने साथ 2 हाइलाइटर रखिए। एक हाइलाइटर ग्रीन होना चाहिए और दूसरा हाइलाइटर रेड होना चाहिए। पहली बात, अब आप चैप्टर को पढ़ना चालू कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में, ट्यूशंस में टीचर आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद ही तो आप इसको देखोगे। तो वो चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते लाइन टू लाइन पढ़िए, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम। होता क्या है, एनसीईआरटी के पहले जो पहला या दूसरा पेज होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, उस पर टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तीसरे चौथे पेज से एनसीईआरटी अपना बैक टू बैक बहुत अच्छा सा जो है वो टॉपिक से चालू करती है। तो वहाँ दूसरे तीसरे पेज से आप चालू करें और जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए, देखे हुए हैं, टीचर ने पढ़ाया, उनके आगे तो आप ग्रीन लगाते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट या वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन जिनको आप प्रॉपरली नहीं कर पाए, उनके आगे रेड, उनके ऊपर रेड हाइलाइटर लगा दीजिए। मैंने 2 ही चीज़ कहा है, ग्रीन गो चालू है, जा सकते हैं आप, आगे बढ़ते रहिए। रेड मतलब वहाँ आपको समझना है, मतलब लाइंस का मीनिंग निकालना है। मेरा कहने का तात्पर्य, न जाने कौन सी लाइन से क्वेश्चन बन जाए, तो आप लाइन टू लाइन हाइलाइटर करते जाइए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि इस बुक में कई जगह डार्क ब्लैक बोल्ड लेटर्स के अंदर जो थियरी लिखी हुई है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही है। फिर अब आपने जो रेड से थियरी पे मार्क किया है उसको समझने की जरूरत है। वो आपका टीचर आपको समझाएगा, आपका कोचिंग आपको समझाएगा, आपका ट्यूशन सेंटर आपको समझाएगा। अब सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देखिए। अच्छा, इतना सिस्टमेटिक है, जिस टॉपिक को पढ़ा उसके नीचे उसके सोल्ड एग्जाम्पल है। तो पहले सोल्ड एग्जाम्पल को देखिए, फिर इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। उसमें भी जो आपको आ गया है वहाँ ग्रीन लगाइए, जो नहीं आया वहाँ रेड लगाइए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली इन टेक्स्ट बुक के बैक साइड के क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चंस आपके एक रजिस्टर में सोल्ड होने चाहिए। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखा, अच्छा ये तो आता था, नहीं आता था नहीं, लिख के देख लो आप, क्योंकि एग्जाम में बोलना नहीं है, देखना नहीं है, लिखना है। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, एनसीईआरटी बुक्स सबसे बेस्ट बुक है। और पढ़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है
और वो सिंपल सा तरीका इतना सिंपल है कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो लाइन टू लाइन इसका मीनिंग निकल जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो एक बार मैं अपनी सारी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ ताकि जो एक मैंने कम शब्दों में जो मंत्र के रूप में दिया है, नंबर 1 आपके पास एनसीईआरटी बुक है, नंबर 2 2 तरह के हाइलाइटर ग्रीन एंड रेड, नंबर 3 इसमें 4 चीज़ें हैं, थियरी है, सोल्ड एग्जाम्पल है, इन टेक्स्ट अनसोल्ड एग्जाम्पल अनसोल्ड क्वेश्चन से और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से बैक साइड में। सबसे पहले थियरी पढ़नी है, स्टार्ट के 2 इंट्रोडक्टरी पेज छोड़ देने हैं, सेविंग इज अर्निंग, जो टाइम सेव करोगे वो आप आगे लगाओगे, फिर आप ग्रीन पेन से उनको हाईलाइट कर लीजिए जो बिल्कुल आपको आते हैं, जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, और रेड वहाँ लगाइए जिसको समझना बाकी है और जो टफ है उनको आप अपने ट्यूशन टीचर से, कोचिंग टीचर से, स्कूल टीचर से आप पूछ लीजिए। फिर आप सोल्ड एग्जाम्पल को देखिए, उनमें से भी जो स्मूथली आ रहे हैं वहाँ ग्रीन, जिसमें आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ी वो रेड, मतलब उसको बाद में जब सेकंड बार करोगे तो ज़्यादा फोकस करना है। फिर इन टेक्स्ट को सोल्व करके देखो जो आसानी से हो जाते हैं ग्रीन, जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़े, पूछना पड़ा वो रेड, ताकि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर बैक साइड के क्वेश्चन से, उन बैक साइड के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सोल्व एक कॉपी के अंदर करना है, अपनी हैंड राइटिंग में, अपने विचारों के साथ, अपने इमोशंस के साथ में, अच्छे डायग्राम के साथ में। छोटा सा तरीका है, ये छोटा सा बम है लेकिन इसका विस्फोट बड़ा होगा आपकी सफलता के रूप में। छोटा बम बड़ी आवाज़, यही इस ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसके लिए उचित जो है वो उपमा होगी। तो आई थिंक आपको जो मैंने तरीका बताया है उससे आप फोकस करके पढ़ना चालू करिए। इस बुक को पढ़ने का एक सबसे अच्छी बात यह है कि समय की भी बचत होती है, ठीक है। और जो रेड पे आपने लगाया है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ट्यूशन टीचर, कोचिंग टीचर, स्कूल टीचर और रेफरेंस बुक को लीजिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एमंग योर फ्रेंड्स सो दे ऑल्सो बेनिफिटेड। एंड अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपके काम के टॉपिक हम डालते रहते हैं, तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।